नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि राहु के पिशाच योग के इस वीडियो में। 29 मार्च से 18 मई के बीच आप सभी की गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा दुर्योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। वैसे तो ये दुर्योग बहुत कम जातकों की कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में ये दुर्योग बनता है उन्हें या तो पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ता है और या फिर बुलंदियों पर पहुंचाकर दम लेता है। अगर ये योग शुभ फल देने पर आ जाए तो व्यक्ति को जो भी देता है मल्टीपल्स में देता है। एक से अधिक घर, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, इस तरह जो भी देता है मल्टीपल्स में देता है, यानी एक से अधिक। गोचर में भी ये दुर्योग बहुत लंबे समय के बाद बनता है। अब ये दुर्योग आपकी कुंडली में बन ही गया है, तो इस वीडियो में ये समझाने जा रहा हूँ कि कैसे इस दुर्योग से सकारात्मक फल प्राप्त कर सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर ये दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में बन गया है तो ये किस तरह का नकारात्मक फल प्रदान करेगा और किन उपायों के द्वारा, किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप इस युति से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु की युति को बहुत बड़ा दुर्योग माना गया है। इस योग को बेहद खराब माना जाता है और इसे पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस जन्म में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे ही पिशाच बन जाते हैं और अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु ऐसे जातकों को विशेष तौर पर परेशान करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पिशाच योग बनता है। ये योग तब बनता है जब शनि राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बनती है, और अगर ये युति कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो बेहद कष्टकारी होती है। हालांकि सभी बहुत दुर्लभ है ये दुर्योग, बहुत कम जातकों की कुंडली में शनि राहु की युति बनती है, लेकिन अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है तो ऐसे जातक को जीवन में समस्याएं लगातार परेशान करती रहती हैं। ऐसे जातकों को नज़र दोष बहुत जल्द लग जाता है। ऐसा जातक अगर भवन निर्माण शुरू कराता है तो मकान बनवाने में लगातार बाधाएं आती रहती हैं। शनि राहु की युति होने पर किसी भी कार्य को बिना विघ्न बाधा के पूरा ही नहीं किया जा सकता। लगातार आर्थिक संकट बनता रहता है, मानसिक चिंता और तनाव की स्थिति बनी रहती है, पारिवारिक कलह, अचानक स्वास्थ्य खराब होना, ये सब लगा रहता है कुंडली में इस दुर्योग के बनने पर। जीवन में कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। मैं आप लोगों से कमेंट चाहूँगा, अपनी जन्म कुंडली को चेक करके बताइए क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है, और अगर है तो किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। लेकिन शनि राहु के उपायों के द्वारा पिशाच योग के अच्छे फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बने और विशेषकर 6, 8, 12 में,
तो ध्यान दीजिएगा, आपको चमड़े की बनी वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़े का बैग या कोई भी लेदर आइटम आपको यूज़ नहीं करना है, पहली बात। दूसरी रेमेडी है इसकी, शनिवार के दिन चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का दान देने से इस युति के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, शॉप में जो भी एम्प्लाई, जो भी वर्कर काम कर रहा है, उनका विशेष ध्यान रखना होगा। आपको समय समय पर उन्हें कुछ न कुछ वेतन के अतिरिक्त दान करते रहें, कोई इंसेंटिव देते रहें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपना टाइम शेड्यूल, अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। ऐसा नहीं है कि शनि राहु की युति हमेशा नेगेटिव फल ही देती है। इस युति को आप अपने लिए आपदा में अवसर के रूप में भी बदल सकते हैं। शनि राहु की युति अगर आपको कुछ देने पर आती है तो हमेशा मल्टीपल्स में देती है। एक से अधिक मकान, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो मल्टीपल्स में यानी एक से अधिक प्राप्त होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको मिलती कब हैं? 42 से 48 वर्ष के बीच में। 40 से 42 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद शनि राहु की युति आपको जब देने पर आती है तो फिर सारी चीज़ें मल्टीपल्स में मिलती हैं। अब देखिए शनि क्या है। शनि है कर्म और लाभ के कारक। राहु हैं असीम विस्तार के कारक, टेक्नोलॉजी, चतुराई, चालाकी, इंट्यूशन पावर, इन सब के कारक। शनि राहु की युति आपको कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता दे सकती है। आप राहु की विलक्षण बुद्धि, विस्तार क्षमता और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने कार्य व्यवसाय को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का डर, भय, शंका को निकाल देना है। और अगर आप विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों के साथ यानी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में कार्य कर रहे हैं तो ये युति आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकती है। हालांकि गोचर में ये मात्र 2 माह के लिए बन रहा है और राहु इस समय आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, रातों रात अमीर होने के सपने, बड़ी गाड़ी, बड़े घर के सपने। लेकिन इन बातों को लेकर मन में कोई भ्रम नहीं पालना है। सही मार्ग का चयन करके पूरी लगन के साथ अपने कार्य का विस्तार करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं या किसी तरह का निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि 18 मई तक के लिए इस कार्य को टाल दें। किसी निर्माण कार्य के लिए पिशाच योग ज़्यादा शुभ नहीं है। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का क्या क्या उपाय करना है, किस तरह से वो आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, किस तरह से वो पिशाच योग से लाभ ले सकते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि के जातकों के जीवन में
शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण गतिमान था और 29 मार्च को जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करके लग्न के भाव में आए हैं, शनि राहु का दुर्योग, शनि राहु का पिशाच योग आपके लग्न के भाव में बन गया है और ये 18 मई 2025 तक बना रहेगा, जब तक कि राहु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर नहीं करते। शनि क्रूर ग्रह हैं, राहु पाप ग्रह हैं, लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि और राहु की जो ये युति है, ये हमारी अधूरी कामनाओं, अतृप्त इच्छाओं, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए बन रही है लग्न के भाव में। जैसा मैंने बताया है कि जो जातक अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो अपनी अधूरी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसे ही जातकों को चुनते हैं जिनकी कुंडली में पिशाच योग बनता है। तो ये पिशाच योग आपकी अधूरी कामनाओं, अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बन रहा है, क्योंकि शनि इस समय एकादश भाव के स्वामी हैं और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और राहु असीम विस्तार के कारक हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं होती है, तो आपकी इच्छाओं की भी कोई लिमिट नहीं होगी। इस समय तमाम तरह की इच्छाएं आपके अंदर जागृत होंगी। तो पहले ये समझते हैं कि इस पिशाच योग के बनने पर आपको क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए, पिशाच योग बनने पर नज़र दोष बहुत जल्द लगता है। अब आपके लग्न पे बन रहा है, लग्न का मतलब आप स्वयं, तो आपको नज़र दोष बहुत जल्द लगेगा इस गोचर काल में। अगर आपने कोई नया घर बनवाया है, घर का डेकोरेशन कराया है, घर में साज सज्जा सजावट की है, या आपको कोई बड़ा लाभ हुआ है, कोई बड़ी उपलब्धि आपने हासिल किया है, बड़ा धन लाभ हुआ है, वो लोग जो आपसे जलते हैं वो आपको नज़र लगा सकते हैं। आप नज़र दोष से पीड़ित हो सकते हैं और ये नज़र दोष आपकी खुशियों को ग्रहण लगा सकता है। इसलिए 18 मई तक प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद घर के मेन डोर पर लौंग और कपूर जलाएं। इससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपको, आपके घर को, आपके वाहन को, आपके धन संपदा को नज़र दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात, लग्न भाव में पिशाच योग बन रहा है। राहु आपके मन में अनजाना भय, अनजाना डर पैदा करेंगे। शनि कर्म के कारक हैं, राहु असीम विस्तार के कारक होते हैं। आप अपने बिजनेस, अपने करियर का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में इस तरह का डर पैदा होगा कि पता नहीं मेरा ये काम पूरा होगा या नहीं होगा, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, कहीं पैसा डूब न जाए, इस तरह का डर आपके अंदर पैदा होगा। राहु की दृष्टि 5वें भाव पर भी है, राहु की दृष्टि 9वें भाव पर भी है। पिता या संतान को लेकर किसी भ्रम, किसी गलतफहमी का आप शिकार हो सकते हैं। रिलेशंस खराब हो सकते हैं। लव रिलेशन में भी बेला वजह का शक या भ्रम की स्थिति बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी इसी तरह की स्थितियां बन सकती हैं। अगर ऐसा होता है, आपके मन में डर, भय की स्थिति बनती है, या संतान, पिता, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ आप किसी भ्रम या गलतफहमी का शिकार होते हैं, तो भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन कीजिए, राहत मिलेगी। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। राहु भौतिकतावादी ग्रह है। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, मोटा पैसा, इन सब की तीव्र इच्छा जागृत करेगा। पंचम भाव का संबंध बन रहा है राहु से। शनि
एकादश के स्वामी हैं, जो कि आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है। एकादश भाव आपकी इनकम को शो करता है। अचानक से रातों रात अमीर बनने के चक्कर में आप अपना बहुत सारा पैसा जुआ, सट्टा या लॉटरी में बर्बाद कर सकते हैं। बड़ी धन हानि हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इन 2 महीनों में जुए, सट्टे, लॉटरी या अनैतिक गतिविधियों से बहुत दूर रहना है। सप्तम भाव से भी शनि राहु का संबंध बन रहा है। बिजनेस पार्टनर को लेकर के भी सावधान रहना है। आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, आपको धन हानि पहुंचाई जा सकती है। और अगर पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि 18 मई के बाद ही शुरू करें। ये तो रही सावधानियां। अब ये समझते हैं कि क्या क्या लाभ इस गोचर से आपको मिलेंगे। आपके जीवन से 7.5 का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। शनि 11वें भाव से हट चुके हैं, तो बढ़े हुए खर्चों से अब आपको राहत मिलने जा रही है। आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। क्योंकि शनि विदेश भाव और लाभ के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, तो आपको विदेशों से बड़ा धन लाभ कराएंगे। हो सकता है कि 7.5 के प्रथम चरण के दौरान विदेशों में आपका कोई पैसा फंस गया हो, कोई बड़ी बिजनेस डील बाधित हुई हो, तो आपका डूबा हुआ रुका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। आपकी बिजनेस डील फाइनल होगी। विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा पाएंगे, क्योंकि अभी तक शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही थी, जो कि उच्च शिक्षा का होता है। शनि 12वें भाव में थे, विदेश के भाव में। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश नहीं जा पा रहे थे, शनि हट चुके हैं। अब आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा पाएंगे। शनि है कर्म के कारक, राहु हैं ऐसे ग्रह जो सबसे अधिक वृद्धि करने वाले होते हैं। शनि राहु की युति बन रही है लग्न के भाव में, तो आपके कर्म और लाभ में तीव्र गति से वृद्धि होगी। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। अचानक से पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। अचानक से कोई बड़ी बिजनेस डील हो सकती है। अचानक से गवर्नमेंट से बड़ा लाभ मिल सकता है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ रही है और शनि लाभ के भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव के भी स्वामी होकर के, लाभ के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, तो विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। विदेशी व्यापार का जो गतिरोध है वह समाप्त होगा। शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर, पराक्रम के भाव पर पड़ेगा। यहाँ पर शुक्र की राशि है, मित्र की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और 3रे भाव में शनि राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। शनि है कर्म, राहु है असीम विस्तार। शनि राहु की युति कर्म क्षेत्र में कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करेगी। जिस भी फील्ड में हैं आप, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिजनेसमैन हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में आप जितना चाहें उतना विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि शनि राहु युति का अर्थ ही है कर्म का विस्तार। 3रे भाव का शनि से संबंध बनने से आपकी कार्य के प्रति लगन बढ़ेगी। मंजिल को पाने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। कार्य के प्रति जुनून बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र से अत्यधिक लगाव बढ़ेगा,
क्योंकि शनि तीसरे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और 10वें भाव से भी शनि का संबंध बन रहा है और शनि राहु के साथ हैं जो कि डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव के कारक होते हैं। तो इस समय आप पूरी तरह से अपने कार्य क्षेत्र में डूब कर कार्य करेंगे। राहु आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। शनि उन आइडियाज़ को कार्य में परिणित करने की क्षमता प्रदान करेंगे। कार्य पर आपका फोकस बढ़ेगा, आपका उत्साह, आपका पराक्रम बढ़ेगा और शनि राहु की युति आपको एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करेगी। 10वें भाव से शनि का संबंध बनने के कारण कार्यों में जो धीमापन आ सकता है उससे राहु तीव्र करेंगे, क्योंकि शनि का अंश बल इस समय है 0 डिग्री, राहु का है 3 डिग्री। राहु शनि से ज़्यादा प्रभावी हैं, तो राहु शनि की युति में राहु ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। तो 10वें भाव से शनि का संबंध बन रहा है, कार्यों को गति प्रदान करेंगे राहु और तेजी से आपके कार्य पूरे होंगे। जब तेजी से आपके कार्य पूरे होंगे तो धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके अधूरे सपने पूरे होंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और कुछ उपाय बता दे रहा हूँ। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काले वस्त्र, काली उड़द, छाता, सरसों का तेल, इस तरह की चीज़ों का दान कीजिए और प्रत्येक शाम सूरज डूबने के बाद कपूर और लौंग जला करके अपने मेन गेट पर रखिए। साथ ही साथ प्रतिदिन भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। ओम नमः शिवाय कम से कम 1 माला जाप कीजिए। तो यही पिशाच योग आपको आप जीवन में आने वाले 2 महीनों में वो सब कुछ दे सकता है जो आप पाना चाहते हैं। तो ये उपाय कीजिए, इस गोचर का लाभ उठाइए और इस वीडियो को, इस जानकारी को अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।